आज है 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जेवर एयरपोर्ट के समीप स्थापित होगा एक्सपोर्ट हब। वाराणसी, झांसी समेत 11 जिलों में विकसित किए जाएंगे SEZ। किसानों की आय, कृषि उत्पादकता व इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जेवर एयरपोर्ट के समीप एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक की मदद से संचालित होने वाली इस योजना के तहत SEZ और विश्व स्तरीय हैचरी स्थापित की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट ने यूपी एग्रीज परियोजना को स्वीकृति दी है। नोएडा के 13 बिल्डर्स से निपटेगी EOW। नोएडा अथॉरिटी का बकाया जमा न करने वाले 13 प्रोजेक्ट के बिल्डर्स के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा से कार्रवाई कराए जाने की तैयारी की जा रही है। इनके खिलाफ नोएडा अथॉरिटी द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा जाएगा। इन बिल्डर्स की खाली पड़ी संपत्ति भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। CCSU में 20 नवंबर से विषम सेमेस्टर परीक्षाएं, एक्स्ट्रा क्लास के आदेश। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक NEP में BA, BCom, BSc AG विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 नवंबर से होंगी। दिसंबर तक प्रस्तावित इन विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जल्द वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को प्रथम सेमेस्टर का निर्धारित कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, योगी सरकार देगी बड़ी सौगात। यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दीपावली के मौके पर कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अक्टूबर के अंत तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 18 नई सखी निवासों का संचालन शुरू होगा, जहां महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। सभी 75 जिलों में हो सकती है PCS प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करनी पड़ सकती है। शासनादेश के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिलने की वजह से आयोग को विज्ञापन में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2024 को विज्ञापन में प्रयागराज समेत 51 जिलों में PCS प्रारंभिक परीक्षा कराने की व्यवस्था दी गई है। लखनऊ में रोडवेज कर्मियों ने शुरू किया सत्याग्रह। मांगे न पूरी होने पर 22 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन ने समस्याओं की लगातार अनदेखी को लेकर मंगलवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी यहां पर सत्याग्रह करने पहुंचे और उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों पर संविदा कर्मियों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 6 सूत्री मांगे पूरी न होने पर अल्टीमेटम दिया कि 22 अक्टूबर को इको गार्डन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी आंदोलन करने पहुंचेंगे। AKTUSI खुशखबरी, कैरी ओवर एग्जाम पर बड़ा अपडेट, परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में अब फाइनल ईयर में फेल होने वाले छात्रों को कोर्स पास करने के लिए 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत स्टूडेंट जिस साल फेल होंगे उसी साल कैरी ओवर परीक्षा देकर कोर्स पास कर सकेंगे। यही नहीं, ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। रिजर्व बैंक ने 200 रुपए वाले 137 करोड़ नोट बाजार से हटाए। पिछले 6 महीने में 200 रुपए के नोट पर सबसे भारी गुजरे हैं। इन पीले नोटों पर सबसे ज्यादा लिखावट हुई, यही सबसे ज्यादा कटे फटे और सड़े गले। इस साल अप्रैल में सितंबर के बीच रिजर्व बैंक ने 200 रुपए वाले 137 करोड़ गंदे और जख्मी नोट बाजार से हटाए। पिछले साल अप्रैल से मार्च के बीच करीब 135 करोड़ नोट हटाने पड़े थे। यानी पिछले पूरे साल में जितने नोट खराब हुए उससे 2 करोड़ ज्यादा नोट इस साल 6 महीने में ही बेकार हो गए। वैसे कुल संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा सड़े गले नोट 500 रुपए वाले निकले। प्रभारी हेडमास्टर की सैलरी बढ़ेगी, हाईकोर्ट का आदेश। यूपी के प्राइमरी विद्यालयों में सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे सहायक अध्यापकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने निर्णय ले लिया है। इन सहायक अध्यापकों को अब हेडमास्टर के समान वेतन मिलेगा। आगरा के शिक्षक नेताओं की याचिका पर यह निर्णय हुआ। 4 सप्ताह के अंदर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ प्रत्यावेदन करना होगा। पानी के कनेक्शन को लेकर अभियान चलेगा। पार्षदों ने की जब्त मोटर वापस देने की मांग। अलीगढ़ में अवैध पानी के कनेक्शन को वैध करने का अभियान चलेगा। इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। अभी तक कैंप न लगने पर मेयर ने नाराजगी जताई। इसके अलावा जल निगम से नगर निगम को हैंडओवर होते हुए नलकूप पर तैनात ऑपरेटर्स का वेतन भी अगले 10 दिनों में तय कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास पाने से कोई पात्र वंचित नहीं रह जाएगा। यूपी की हर ग्राम पंचायत में होगा सर्वे। यूपी में प्रधानमंत्री आवास पाने से कोई पात्र वंचित नहीं रहेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में शामिल होने से रह न जाए। सर्वे कार्य पूरी सावधानी और पारदर्शिता से कराया जाए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। मानदेय मांगा तो मिली नौकरी से निकालने की धमकी। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों का प्रदर्शन। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 3 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान 250 आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। प्राचार्य ने उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी तो कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में प्राचार्य बैकफुट पर आ गए और उन्होंने ठेकेदार से फोन पर बात कर मानदेय दिलाने को कहा। तब कर्मचारी शांत हुए। अब भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। ड्रोन से मनरेगा के काम की होगी निगरानी। मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अब इन कार्यों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जाएगी। ड्रोन कैमरे से कराई गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर राज्य स्तरीय टीम कार्यों की गुणवत्ता तय करेगी। महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं 50 करोड़ श्रद्धालु। पर्यटन मंत्री बोले 10 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे सारे काम। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ अगले साल प्रयागराज में होगा। 2019 में हुए अर्धकुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के काम हो रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा की है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बदली दर्शन की व्यवस्था। आगामी भक्तों के गिरने के बाद एक्शन में प्रशासन। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के अर्घ्य में महिला समेत 2 श्रद्धालुओं के गिरने की घटना की जांच शुरू हो गई। घटना के पीछे गर्भगृह में तैनात कर्मचारियों को माना जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने दर्शन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक बदल दी। अब बाबा का दर्शन अर्घा लगाकर या झांकी दर्शन से ही होगा। ऐसे में स्पर्श दर्शन की मंशा पूरी होने में परेशानी होगी। सीएम योगी का जलवा। जम्मू में प्रचार की सारी 4 सीट बीजेपी जीती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और रिजल्ट ने उनकी देशव्यापी लोकप्रियता पर एक बार फिर से मोहर लगा दी। योगी को भाजपा चुनाव प्रचार के लिए देश के कोने कोने में भेजती रही है। सीएम योगी ने जम्मू में 4 विधानसभा सीटों पर सभाएं की थी और वो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 सभाएं की थी और उनमें 9 सीटों पर भाजपा ने विजय पताका लहराई। अब शाही की जगह राजसी और पेशवाई के स्थान पर छावनी प्रवेश। मुगल कालीन गुलामी के प्रतीक शाही स्नान और पेशवाई दोनों की जगह नए सनातनी नाम अखाड़ा परिषद ने तय कर दिए हैं। साथ ही इस संबंध में लिखित प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया। लंबे विचार विमर्श के बाद पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश और शाही स्नान को राजसी स्नान नाम दिया गया। अब महाकुंभ के रिकॉर्ड में पेशवाई और शाही शब्दों को बदलने का ऐलान सरकार की ओर से दीपावली के बाद किए जाने के संकेत मिले। पहियों की चाल बिगड़ने पर भी बेपटरी नहीं होगी ट्रेन। सेफ व्हील्स डिवाइस का प्रयोग सफल। पहियों की चाल बिगड़ने पर भी ट्रेन अब बेपटरी नहीं होगी। सेफ व्हील डिवाइस सिस्टम से खुद ही बिगड़ी चाल दुरुस्त हो जाएगी। ये डिवाइस ट्रेन चलने पर तब एक्टिव होगी जब किसी पहिए की गति अचानक मानक से कम या अधिक होगी। ऐसा होने पर डिवाइस में लगे सेंसर उसे रीड करने के साथ ही दुरुस्त भी कर देंगे। रिपेयरिंग करने के साथ ही डिवाइस के जरिए एक संदेश भी कंट्रोल हो जाएगा जिससे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने पर उसकी मैनुअली जांच भी की जा सकेगी। आयुष्मान योजना में हादसों में घायलों को भी 1.5 लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत अब हादसे में जख्मी मरीजों को भी 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में मिलेगा। इसके लिए 3 घंटे के अंदर पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। अभी तक दुर्घटना दावा योजना में कवर नहीं था। लखनऊ में आयुष्मान योजना में 3,97,612 परिवार हैं। ग्रेटर नोएडा सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल। ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर्स के निवासियों को सामुदायिक केंद्र की सौगात जल्द मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल पर इन 11 सेक्टर्स में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण चल रहा है। इन सभी सामुदायिक केंद्रों के निर्माण पर लगभग 21.50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
आगरा फोर्ट से पाकिस्तान के बॉर्डर तक शुरू हुई स्पेशल ट्रेन, लखनऊ इंटरसिटी हुई निरस्त। रेलवे ने दिवाली पर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। गाड़ी संख्या भगत की कोठी से दानापुर स्पेशल ट्रेन आज 9 अक्टूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी। वहीं 10 अक्टूबर से प्रत्येक बृहस्पतिवार को दानापुर से भगत की कोठी के लिए संचालित रहेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले और नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में मशहूर सनबर्न नाइट क्लब अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ रहा है। यहाँ साया ग्रुप के प्रोजेक्ट साउथ एक्स में सनबर्न दिल्ली एनसीआर में अपना पहला नाइट क्लब खुलेगा। इस क्लब के द्वारा गोवा के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 1 जनवरी से ट्रेन की नई समय सारणी, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी जगह। ट्रेन के आवागमन का समय 1 जनवरी से बदल जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह लागू की जाने वाली ट्रेन की नई समय सारणी को रेलवे ने एक बार फिर से 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। नई समय सारणी में बरेली मुंबई वंदे भारत स्लीपर, सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस को भी जगह मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी गणित का नया कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। मंगलवार को बीएससी गणित का नया कट ऑफ जारी किया गया। ओबीसी 325 या इससे अधिक, एससी वर्ग के 333 या इससे अधिक अंक वाले विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक प्रवेश लेंगे। इसी क्रम में 5 वर्षीय बीबीए एमबीए में अनारक्षित 386, ओबीसी 323, एससी वर्ग के 301 या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी 9 अक्टूबर तक प्रवेश लेंगे। यूजीसी का बड़ा फैसला, देश की बेस्ट 10 पीएचडी थीसिस को मिलेगा अवार्ड। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब अच्छा शोध कार्य करने वाले पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित करेगा। यूजीसी ने फैसला किया है कि हर साल देश के तमाम विश्वविद्यालयों की टॉप 10 पीएचडी थीसिस को चुना जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखकर की गई, जिसमें रिसर्च और नए ज्ञान के सृजन पर जोर दिया गया। यूजीसी ने पीएचडी एक्सीलेंस सम्मान को लेकर गाइडलाइंस का प्रारूप तैयार किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।